हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं रितेश रोशन, स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी इस ऑफिसर्स मैथ्स चैनल पर इंटीग्रेशन करवाया जा रहा है। तो आज हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.2 पर पहुंच चुके हैं, जिसका कुछ सवाल हम लोग पिछले वीडियो तक में बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिए थे एक्सरसाइज 7.2 का। आज हम लोग 13 से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं कि जो भी मित्र इस वीडियो को देख पा रहे हैं वो शुरू से देखते होंगे, ताकि उसको अच्छे से समझ में हमारी बातें आ रही होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करते हैं। बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल है, बहुत ही मजा आने वाला है, तो तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन x² अपॉन 2 प्लस 3x³ का होल क्यूब dx। आपको पता है कि अभी जो एक्सरसाइज 7.2 में जो हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन के प्रयोग से समाकलन। और हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि उस फंक्शन को, उस फलन को t पुट कर दिया जाता है जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। उस फंक्शन को, उस फलन को t पुट कर दिया जाता है जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में दिया होता है। अगर आप गौर से देखिएगा तो ये जो है 2 प्लस 3x³, अगर उसको t पुट कर दोगे तो उसका डिफरेंशिएशन x² होता है जो दिया हुआ है, तो पुट कर दीजिए। चलिए, तो 2 प्लस 3x³ इक्वल्स टू t पुट कर देंगे, डिफरेंशिएट करो तो 2 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, x³ का हो जाएगा 3 इंटू x³ का हो जाएगा 3x², और t का होगा dt बाई dx। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 9x² dx इक्वल्स टू dt। अगर यहां से आप dx निकाल लेते हैं, 9 को हटा दीजिए, x² dx रहने दीजिए, कितना हो जाएगा ये dt अपॉन 9। अब पहुंचिए क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन को वापस एक बार लिख लीजिए। तो क्वेश्चन है ऊपर x², बगल में dx लिख लीजिए, और नीचे 2 प्लस 3x³ का होल क्यूब है ना, होल क्यूब है। चलिए आइए सबको पुट कर दीजिए, करिए पुट। तो x² dx को प्यारे क्या माने हैं, dt बाय 9, dt बाय 9। तो dt बाय 9 में 1/9 कांस्टेंट है, तो 1/9 को हम पहले ही बाहर कर लेते हैं और अंदर में केवल dt रहने देते हैं। उसके बाद 2 प्लस 3x³ को t माना गया है, तो ये t का पावर 3 हो जाएगा। चलिए 1/9, ये t का पावर 3 ऊपर जाएगा तो t का पावर -3 dt हो जाएगा। अब करिए इंटीग्रेशन, तो 1/9 कैसे करोगे, पावर में एक जोड़ोगे तो -2 होगा, उसी से डिवाइड करोगे तो -2 अब प्लस c, तो कितना हो जाएगा ये और ये मिलकर हो जाएगा -1/18, और t के पावर -2 को 1/t² तो लिख ही सकते हैं, प्लस c। तो फाइनल आंसर आ जाएगा -1/18। और t जिसको माने थे, t किसको माने थे, 2 प्लस 3x³ को और होल स्क्वायर अब प्लस में c। ये हो गया आपका प्यारा सा आंसर।
और हम हर एक बार की तरह आंसर जरूर मिलाना चाहेंगे, ताकि जो छोटा मोटा मेरे से अगर एरर हो जाता होगा तो हम उसे सही कर लेंगे। और एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल सही आंसर है, नोट कर लीजिए। चलिए पॉज करिए, नोट कीजिए। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन 1/x log x होल पावर m। फिर से यहां उसको t पुट कर देना है जिसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। तो आराम से दिख रहा है कि log x का दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग log x को प्यारे t मान लेते हैं, log x को t मान लेते हैं। log x को डिफरेंशिएट करोगे तो 1/x हो जाएगा, t का हो जाएगा dt/dx। अगर आप इसका बाय क्रॉस कर लेते हो तो 1/x dx बराबर हो जाएगा dt। चलिए अब क्वेश्चन को लेके बढ़िए। तो क्या क्वेश्चन को हम थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं, देखो ना, तो 1/log x का होल पावर m इधर लिख लेते हैं और 1/x को उधर लिख लेते हैं, 1/x dx। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। चलिए इंटीग्रेशन 1/log x को t माना गया है तो ये t का पावर m हो जाएगा, और इनटू 1/x dx, 1/x dx का वैल्यू dt आया। चलिए ये आप इसको चाहें तो ऊपर भेज सकते हैं, कितना हो जाएगा t का पावर m, नहीं माइनस m dt। अब रूल के अकॉर्डिंग पावर में एक ऐड करिए, तो पावर में एक ऐड करोगे तो माइनस m प्लस 1, और उसी से डिवाइड करोगे तो माइनस m प्लस 1 हो जाएगा, अब प्लस c। चलिए तो t ऊपर में से माइनस कॉमन कर लीजिए तो ये हो जाएगा m माइनस 1, और नीचे में से भी m माइनस कॉमन कर लीजिए तो m माइनस 1 हो जाएगा, अब प्लस c हो जाएगा। तो बताइए बचा क्या? देखिएगा ये जो माइनस m माइनस 1 है, क्या इसको 1/-m-1 बगैर करके लिख लीजिए, और ये t के पावर माइनस है तो इसको 1/t का पावर m-1 कर लीजिए, प्लस c। अब t का वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो फाइनल जो आंसर आ गया वो -1/m-1 इंटू, है ना, और t किसको माने थे? log x को। ये आ जाएगा log x का पावर m-1 प्लस c, आंसर हो जाएगा। सही है। चलिए कुछ नहीं किए प्यारे, t के पावर m को ऊपर ले गए तो t के पावर माइनस m हो गया, पावर में एक ऐड कर दिए, उसी से डिवाइड कर दिए, फिर यहां से माइनस कॉमन कर लिए, नीचे से भी माइनस कॉमन कर लिए। तो नीचे से जो माइनस कॉमन किए हैं 1/-m-1 बगल में लिखा हुआ है, t के पावर में माइनस था तो वो पलट के नीचे में आ गया। फिर हम यहाँ t का वैल्यू जो है log x पुट कर दिए तो log x का पावर m-1 वहां पे आ गया। देख लीजिए उस कोने में दिखाई दे रहा है आपको क्या? चलिए बहुत बढ़िया, ओके। पॉज कर लीजिए इस क्वेश्चन और नोट कर लीजिए। ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, नोट कर लीजिए प्लीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन x बाई 9 माइनस 4x²। तो इस बार किसको t पुट करोगे? तो भैया अगर नीचे वाले को t पुट कर देते हो तो आराम से x वाला फॉर्मेट आ जाएगा, तो पुट कर दीजिए। तो 9 माइनस 4x² को हम t पुट करते हैं। आपको पता है t हम लोग उसी को पुट करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में दिया हो। तो करके देखो इसका डिफरेंशिएशन।
क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -4 एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा dt अपॉन dx। चलिए ये हो जाएगा कितना, -8x dx इक्वल्स टू dt। -8 डिवाइड में आ गया तो ये हो जाएगा x dx इक्वल्स -dt/8 हो जाएगा। ओके, चलिए तो बताइए अब क्वेश्चन को वापस लेके बढ़िए। तो क्वेश्चन को वापस लेके बढ़िएगा तो क्या लिखा हुआ, x dx और 9 - 4x स्क्वायर यही लिखा हुआ। सबका वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। चलिए करिए पुट। बताइए ऊपर में क्या लिखा हुआ, x dx, तो x dx का वैल्यू कितना है, -dt/8, तो -1/8 कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, ऊपर dt बचेगा और नीचे 9 - 4x स्क्वायर को हमने क्या माना हुआ है, t। बहुत बढ़िया, ये आ जाएगा 1 और 1/t का हो जाएगा log mod t। अरे भैया dt तो सिंबल है, उससे क्या लेना देना है, तो -1/8 log mod t। t किसको माने थे, 9 - 4x स्क्वायर को, और प्लस में c आंसर हो गया, है ना। चलिए नोट कर लीजिए, तो बिल्कुल सही जवाब है 15 नंबर का। 14 नंबर के जो आंसर है, इसका जो आंसर है, ये जो हम लॉग को नीचे किए हैं, ये लोग लॉग को नीचे नहीं किया है, ऊपर ही रखा है, तो कोई बात नहीं, दोनों सही। चलिए उसके बाद बात करेंगे हम लोग किसकी, 16 नंबर की। जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 2x + 3। ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट भी बन जाएगा, लेकिन फिर भी हम आपको पुट करके बना के दिखा देते हैं। ये तो डायरेक्ट भी बन जाएगा, लेकिन फिर भी हम आपको पुट करके दिखा देते हैं। किसको पुट करोगे, पावर वाले को। 2x + 3 को t पुट कर दो। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2x का हो जाएगा 2, 3 का हो जाएगा 0, बराबर dt/dx। अगर आप बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2dx बराबर हो जाएगा dt, यानी यहां से dx अगर बोलिएगा तो dt/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, dt/2। चलिए अब क्वेश्चन को लेकर बढ़िए। e का पावर 2x + 3 इंटू dx, करें पुट सबको। चलिए इंटीग्रेशन 2x + 3 को हमने क्या माना हुआ है, t माना हुआ है, तो भैया यह e का पावर t हो जाएगा इंटू बगल में कौन है, dx। dx का वैल्यू कितना है, dt/2, तो dt/2 का 1/2 बाहर कर सकते हैं, 1/2। e के पावर t का इंटीग्रेशन आपको पता है, e का पावर t ही होगा। जिस प्रकार से e के पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x ही होता है, वैसे e के पावर t का इंटीग्रेशन e का पावर t ही होगा, प्लस c। चलिए 1/2 e का पावर, और t जिसको माने थे रख दीजिए, t माने थे 2x + 3 को, प्लस c आंसर हो गया, है ना। चलिए नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। तो x अपॉन e⁴ यहां किसको t पुट करोगे, उसको पुट करोगे जिसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, तो x² को मानोगे, तो पुट x² बराबर t। तो डिफरेंशिएट करोगे भैया तो ये हो जाएगा 2x बराबर dt/dx। करो बाय क्रॉस, ये हो जाएगा 2x dx बराबर dt। 2 डिवाइड में चला जाएगा, ये हो जाएगा x dx बराबर dt/2। चलिए अब क्वेश्चन के पास चलिए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, x लिखा है, dx लिखा हुआ है, अपॉन e⁴x² लिखा है। अब सबका वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, करिए इंटीग्रेशन
ऊपर में है एक्स डी एक्स, तो एक्स डी एक्स का लिख देना डी टी बाई टू, तो डी टी बाई टू में 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर हो गया, अंदर में डी टी बच गया, और नीचे ई का पावर एक्स स्क्वायर को क्या माने है टी, यह ई का पावर टी हो जाएगा। चलिए तो ये हो जाएगा 1/2, ई का पावर टी नीचे से ऊपर जाएगा तो ई का पावर माइनस टी हो जाएगा इनटू डी टी। अब याद करिए, हम आपको पहला ही वीडियो में बार बार बोल रहे थे कि अगर सिंपल x के जगह पे अगर कोई लीनियर आ जाए, कोई रैखिक आ जाए, तो इंटीग्रेशन सिंपल x की तरह ही होता है, फिर बाद में x के कोफिशिएंट यानी गुणांक से भाग कर देते हैं। तो यहां भी e का पावर x के जगह पे e का पावर माइनस एक्स दिया है, मतलब e का पावर माइनस टी दिया हुआ है, तो इंटीग्रेशन e का पावर माइनस टी ही रह जाएगा। बस होगा क्या, क्यों रह जाएगा भैया, क्योंकि e वाले का तो इंटीग्रेशन वही होता है ना, इसलिए बस करना क्या है, जो t का कोफिशिएंट है -1 उससे डिवाइड कर देना है, अब प्लस c, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलके, ये और ये मिलकर हो जाएगा -1/2 e का पावर माइनस टी अब प्लस c। चलिए तो -1/2 e का पावर -2 नीचे आ, e का पावर -t नीचे आ जाएगा, e का पावर प्लस टी और प्लस c हो जाएगा। अब रख दो वैल्यू, तो -1/2 e का पावर t किसको माने हैं, एक्स स्क्वायर को, अब प्लस में c। अरे समझ में आया, कुछ नहीं किए प्यारे, e का पावर जैसे x का होता है इंटीग्रेशन, वैसे e का पावर -t का भी होगा, हूबहू लिख दिए। बस किए क्या, t का जो कोफिशिएंट यानी गुणांक है उसे भाग कर दिए, फिर ये और ये मिलके -1/2 हो गया, e के पावर -t हो गया, फिर ये माइनस में है तो नीचे आया, फिर t का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, आंसर आ गया। ओके, बार बार वो लॉजिक मत भूलिएगा। लॉजिक कौन है कि x वाले का इंटीग्रेशन और लीनियर वाले का सेम ही होता है, x वाले का और रैखिक वाले का सेम होता है, बस x के कोफिशिएंट यानी गुणांक से हमको भाग करना होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, इसलिए हम बोल रहे हैं कि एक भी पार्ट जो है स्किप करके देखने मत आइएगा, लगातार सब देखिएगा। e⁻ tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x² है, किसको t पुट करेंगे, जिसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, तो किसका दिया है भैया, tan इनवर्स x का, तो पुट करेंगे tan इनवर्स x इक्वल्स t, तो tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करोगे ये 1/1 प्लस x² हो जाएगा, और इसका हो जाएगा dt अपॉन dx होगा। चलिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/1 प्लस x² इंटू dx बराबर dt हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे करके लिख सकते हैं, देखो तो e का पावर tan इनवर्स x इंटू ये जो 1/1 प्लस x² है, इसको 1/1 प्लस x² ऐसे बगल में इंटू dx ऐसे करके तो लिख ही सकते हैं, कुछ नहीं किए, इस ऊपर वाले को बगल कर दिए, इस नीचे वाले को बगल में कर दिए, बस। अब आराम से सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, इंटीग्रेशन e का पावर tan इनवर्स x को क्या माने हैं, t माने हैं, तो रख दीजिए, e का पावर t हो जाएगा, इंटू 1/1 प्लस x² dx का वैल्यू कितना है, dt। देख लो फिर से e के पावर t का इंटीग्रेशन e का पावर t ही होगा प्लस c, और फिर t का वैल्यू पुट कर देंगे तो e का पावर tan इनवर्स x हो जाएगा प्लस c। t तो tan इनवर्स x को ही न माने थे, नोट कर लीजिए, इसको भी पॉज करके नोट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करना है हम लोगों को। चलिए मित्र, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा अच्छे से। e का पावर 2x माइनस 1 अपॉन e का पावर 2x प्लस 1। एक काम करिए, इसको फॉर्मूला पर लाने के लिए, क्या करने के लिए, फॉर्मूला पर लाने के लिए
अभी फॉर्मूला पर नहीं है, अभी पता नहीं चल रहा है कि किसको टी पुट करेंगे तो काम होगा। तो एक काम करो, इसको ऊपर नीचे e के पावर x से डिवाइड कर दो, ऊपर वाले को भी e के पावर x से डिवाइड करो, कर दी, और नीचे वाले को भी e के पावर x से डिवाइड कर दो ताकि बैलेंस भी हो जाएगा। ऊपर वाले को भी e के पावर x से डिवाइड किए, नीचे वाले को भी e के पावर x से डिवाइड किए। ऐसा करने से फायदा ये होगा, डिवीजन में बेस सेम है तब पावर माइनस होगा, भाग में आधार सेम है तो घात माइनस हो जाएगा। क्या होगा, तो 2x में से x गया तो x बचेगा, फिर माइनस e का पावर x ऊपर जाएगा तो e का पावर माइनस x हो जाएगा। नीचे क्या हो गया, फिर यहां डिवीजन में बेस सेम है तब पावर माइनस होगा, तो 2x में से x गया तो x बचेगा, e का पावर x, फिर ये e का पावर x ऊपर जाएगा तो e का पावर माइनस x हो जाएगा, इंटू dx हो गया। अब आराम से देखिए किसको टी पुट करना चाहिए, आपको क्लियर लग रहा होगा कि इसको टी पुट करना चाहिए, तो कर दीजिए पुट e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x बराबर t, करो डिफरेंशिएट, करो डिफरेंशिएट। तो e के पावर x का करेगा, एक्सपोनेंशियल है तो आपको पता है, हूबहू लिख करके बेस का लॉग लोगे तो भैया बेस में e है तो e का तो लॉग 1 ही हो जाएगा, तो रहने दो। आप पावर वाले का डीसी करोगे तो 1, एक्सपोनेंशियल वाले का क्या करते हो, हूबहू लिख करके बेस का लॉग लेते हो, फिर पावर वाले को डिफरेंशिएट करते हो, है ना। अगर लिखना भी चाहोगे तो ऐसे लिखोगे, ये हो जाएगा इनटू में लॉग ई, और फिर पावर वाले का करोगे मतलब एक्स वाले का करोगे तो 1 हो जाएगा। फिर यहां e के पावर माइनस एक्स का फिर से हूबहू लिखोगे, बेस का लॉग लोगे, और फिर पावर वाले का करोगे तो माइनस एक्स का हो जाएगा -1। देखो हमको पता है e के पावर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, लेकिन हम बेसिक रूल नहीं छोड़ रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो e के पावर x का कर दिए डिफरेंशिएशन, e के पावर माइनस एक्स का कर दिए, और इक्वल में है t तो उसका हो जाएगा dt बाई dx। चलिए log e 1 होता है तो ये हो जाएगा e का पावर x, ये वाला प्लस ये वाला माइनस हो जाएगा माइनस, तो e का पावर माइनस x हो जाएगा, और log e तो 1 होता है। बाय क्रॉस करिएगा तो dx भैया इधर आ जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा dt, बराबर में कितना हो जाएगा dt। चलिए हो गया, log e 1 होता है, log e 1 होता है तो ये बच गया हमारा। अब क्वेश्चन में पुट करिए, क्वेश्चन तो यही ना है। चलिए क्या है हमारा, e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x इंटू dx बटे e का पावर x और प्लस e का पावर माइनस x, यही है क्वेश्चन। सबको पुट करिए, तो e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x इंटू dx, देखो कितना वैल्यू आया है dt, ओके। और इस नीचे वाले को क्या माने हो, e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x क्या माने हो, t माने हो। तो फिर से बाबू 1/t हो गया, 1/t का क्या होता है log mod t होता है, अब प्लस c। फिर कुछ लोग सोच रहा होगा dt का क्या किए, अरे भैया dt सिंबल है उसका कुछ नहीं किए, फिर log mod t जिसको माने रख दीजिए e टू दी पावर x अब प्लस e टू दी पावर माइनस x। देख लीजिए ये क्वेश्चन थोड़ा नए वैरायटी का था, तो फॉर्मूला पर लाने के लिए पहले डिवाइड किया गया, डिवाइड करने से पता चल गया कि किसको टी पुट करेंगे ताकि उसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ। अच्छा थोड़ा सा सर ये आपका जो है ऊपर चला गया, ओके तो इसको नीचे ले आओ ऐसे, अब तो सही है, हाँ जी अब सही है। अच्छा 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 थोड़ा सा हिला था, अच्छा चलिए ओके, हाँ जी बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन नंबर 19 बन जाता है हमारा इस प्रकार से। आइए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 एकदम हूबहू ऐसा ही है, e का पावर 2x माइनस e का पावर -2x
ई का पावर 2x ई का पावर -2x dx, है ना। फिर से देखो यहां t किसको पुट करेंगे, नीचे वाले को, नीचे वाले को। चलिए पुट e टू दी पावर 2x अब प्लस e टू दी पावर -2x इक्वल्स टू t करो। देखो यहां फिर से एक्सपोनेंशियल है, तो रूल क्या होता है, एक्सपोनेंशियल को हिंदी में कहते हैं चरघातांकी। तो क्या होता है रूल, हूबहू लिखना है, बेस का लॉग लेना है, फिर पावर वाले का करना है, तो 2x का भैया 2 हो जाएगा, देख रहा है। फिर एक्सपोनेंशियल है तो हूबहू लिखना है, बेस का लॉग लेना है और पावर वाले का करना है, तो -2x का हो जाएगा -2 और इक्वल टू dt बाई dx। ओके सर, अब फायदा ये हो गया, log e1 हो गया तो बचा यहां 2 इंटू ई का पावर 2x, फिर से log e1 हो गया तो ये और ये मिलके हो जाएगा -2 इंटू ई का पावर -2x, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो dx यहां पे आ जाएगा, इक्वल्स टू में dt हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर। अब क्या होगा, 2 और 2 इसमें से कॉमन कर लीजिए मल्टीप्लाई में, फिर उधर चला जाएगा डिवाइड में, तो क्या बच जाएगा, ये e का पावर 2x माइनस e का पावर -2x इंटू dx इक्वल टू dt अपॉन 2 हो जाएगा। समझ में आया क्या किए, कुछ नहीं किए, यहां और यहां से 2 कॉमन किए, जो मल्टीप्लाई में था वो चला गया उधर डिवाइड में। ओके चलिए अब सबको क्या करिए, क्वेश्चन में जाके पुट करिए। चलिए आइए करिए पुट। क्वेश्चन आपका क्या है, e का पावर 2x माइनस e का पावर -2x इंटू dx बाई e का पावर 2x प्लस e का पावर -2x, ये है। तो वैल्यू पुट करोगे तो e का पावर 2x माइनस e का पावर -2x इंटू dx, देखो वैल्यू कितना आया है, dt बाई 2। तो dt बाई 2 में 1/2 कांस्टेंट बाहर, ऊपर बचा dt, और इस नीचे वाले को हमने t माना हुआ है, देख लो यहाँ पे। तो फिर से ये 1/t का हो गया इंटीग्रेशन, तो log mod t होता है, log mod t होता है प्लस c। अब t जिसको माने थे रख दीजिए, t माने थे log लिख देते हैं, और t किसको माने थे, e का पावर 2x प्लस e का पावर -2x को t माने थे, अब प्लस में c, ये हो गया आंसर, है ना। तो देखिए हम बेसिक रूल जो है नहीं छोड़े एक्सपोनेंशियल को डिफरेंशिएट करने का, है ना, इसलिए इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हुआ। तो हमेशा हम ना काम बेसिक रूल के थ्रू करते हैं ताकि आपको कभी किसी क्वेश्चन को बनाने में दिक्कत ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे, प्लीज नोट कर लें इसको पॉज करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, tan स्क्वायर 2x - 3, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। कैसे है बेसिक, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा बराबर, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा सोच के देखिए, सेक स्क्वायर थीटा -1, ये होता है फॉर्मूला, है ना। tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, तो डाल दीजिए। इस पूरे 2x - 3 को अगर थीटा मान लीजिएगा तो tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, ओके, इंटू dx। अरे यही होगा, बिल्कुल होगा। इसको थीटा मान लिए तो tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। अच्छा सर गलती कर दिए, हाँ सर यहाँ पर जो है वो 3 है। चलिए बहुत बढ़िया, अब करो इंटीग्रेशन। तो भैया ये सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर का आपको पता है tan होता है, तो tan और 2x - 3, बस करना क्या पड़ेगा, x का जो कोफिशिएंट है गुणांक उससे भाग करना पड़ेगा, ये बात नहीं भूलना है। सेक स्क्वायर का tan होता है, अंदर में जो है वो लिख दिए, लेकिन x का जो कोफिशिएंट है गुणांक है उससे भाग करना पड़ेगा। सर x का कोफिशिएंट गुणांक जो है वो 2 है सर, 3 नहीं है, सॉरी जी माफ कर दो। x का कोफिशिएंट यानी गुणांक जो है वो 2, तो 2 से भाग करेंगे।
फिर माइनस 1 का हो जाएगा x प्लस c। आंसर हो गया ये, समझे? हाँ, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan होता है, अंदर में जो था वो लिख दिए, फिर x का जो कोफिशिएंट है गुणांक उससे भाग कर दिए, अब बगल में 1 का होता है x लिख दिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 21 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सेक स्क्वायर 7 - 4x लिखा होगा, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर है। तो भैया सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है tan, तो tan 7 - 4x होगा। बस करना क्या है, x का जो कोफिशिएंट है, x का जो गुणांक है -4, उसे भाग कर देना है प्लस c। ये हो गया आंसर आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करना है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करना है। चलिए कितना हो जाएगा ये, साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 - x² dx। चलिए तो यहां उसको t पुट करना है जिसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। किसका दिया है, साइन इनवर्स x का। भैया साइन इनवर्स x को अगर हम t मान लें तो डिफरेंशिएट करोगे, ये 1/√1 - x² हो जाएगा बराबर dt/dx हो जाएगा। बाय क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 1/√1 - x² इंटू dx बराबर हो जाएगा dt। ओके सर, अब आइए यहां पे क्वेश्चन को थोड़ा अरेंज कर लीजिए। तो क्या हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं, देखो साइन इनवर्स x को पहले लिख लेते हैं, 1/√1 - x² dx को लिख लिए यहां पे। चलिए बहुत बढ़िया सर, कुछ नहीं किए, साइन इनवर्स को यहां लिख दिए, नीचे वाले को थोड़ा बगल करके लिख दिए। चलिए वैल्यू पुट करो। तो भैया साइन इनवर्स x को क्या माने हो, t, फिर बगल में 1/√1 - x² dx का वैल्यू कितना है, dt। ओके, t का क्या होगा इंटीग्रेशन, तो पावर में एक जोड़ोगे 2 हो जाएगा, उसे डिवाइड करोगे प्लस c। अब t जिसको माने थे रख दो, t किसको माना था, साइन इनवर्स x को। तो ये हो जाएगा प्यारे साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई 2 अब प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसको पॉज करके नोट कर ले प्लीज। क्वेश्चन नंबर 24। चल 24 नंबर, इंटीग्रेशन 2 cos x - 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x। इस बार सोचो थोड़ा गौर से, किसका दिया है डिफरेंशिएशन, किसको टी पुट करोगे, सोच के देख लो, पॉज करो और सोचो, तब मेरा सॉल्यूशन देखो। कर लिया पॉज, ओके। अब देखते हैं, अगर आप इस नीचे वाले को टी पुट कर देते हो 6 cos x प्लस 4 sin x, तो आपका काम हो जाता है। कैसे देखो, करो डिफरेंशिएट, तो 6 कांस्टेंट बाहर, cos का होगा माइनस साइन, तो -6 साइन हो जाएगा। 4 कांस्टेंट बाहर, साइन का हो जाएगा cos, और इक्वल टू ये हो जाएगा dt/dx। एक काम करिए, इसमें से 2 कॉमन करिए, तो 2 कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा -3 sin x प्लस 2 cos x। अब बाय क्रॉस भी कर लेते हैं, ये हो जाएगा dx बराबर dt। चलिए ये 2 इधर डिवाइड में भेज दो, भेज दिया, इसको थोड़ा सीधा कर लो, तो मतलब 2 cos x पहले लिख लो और -3 sin x को बाद में लिख लो, इंटू dx।
बराबर क्या आ गया, dt बाई 2 इधर डिवाइड में आ गया। ओके, अब क्वेश्चन में सबको पुट कर दीजिए। क्वेश्चन आपका यही है, क्वेश्चन आपका यही है, पुट करिए, यही है क्वेश्चन। बताओ 2 cos x माइनस 3 sin x dx, 2 cos x माइनस 3 sin x dx का लिख देना है dt बाई 2, तो dt बाई 2 में 1 बाई 2 है, कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, ऊपर बचेगा dt, और नीचे 6 cos x प्लस 4 sin x का लिख देना है t, डाल दीजिए, तो 1 बाई 2 हो गया, और ये 1 बाई t का हो गया log mod t प्लस c, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 log mod t, t किसको माने हैं, 6 cos x प्लस 4 sin x को t माने हैं, अब प्लस c आंसर हो गया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाता है, नोट कर लीजिए प्लीज। ओके, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर। अच्छा, कुछ लोगों को लगेगा सर हमारे बुक का तो आंसर मैच नहीं किया, बुक में है 2 sin x प्लस 3 cos x। आइए, आंसर यहां तक बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अपना आंसर बुक से मैच करवा के देख लें, तो चलिए हम बुक का आंसर मैच करवा देते हैं। चलो, कैसे मैच कराओगे देख लो। एक काम करो, 1 बाई 2 log, यहां से 2 कॉमन कर लो, तो 2 कॉमन कर लेगा तो 2 इंटू 3 cos x अब प्लस 2 sin x हो जाएगा। ये आप जो चाहते हैं आंसर मिलाना वो हम मिला दे रहे हैं आपको। ओके सर, ये 1 बाई 2। अब एक बात बताइए, ये जो 2 है और ये जो पूरा है ये मल्टीप्लाई में है, ये 2 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, तो लॉग के अंदर जब चीजें मल्टीप्लाई में रहता है तो दोनों को लॉग अलग अलग देख करके बीच में प्लस लगा देते हैं। हाँ सर, अरे log m इंटू एन का फॉर्मूला होता है ना, log m प्लस n, वही हम किए हैं, दोनों को अलग अलग log दे करके बीच में प्लस लगा दिए। ओके सर, अब 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 1 बाई 2 log 2, ये हो जाएगा 1 बाई 2 log mod 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। अब अगर आप थोड़ा सा भी एकदम तैयार हैं तो देखो इसका आंसर आ गया। एक बात बता प्यारे, ये जो है 1 बाई 2 log 2 एक कांस्टेंट है और ये c भी एक कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को इस कांस्टेंट के साथ जोड़ेगा तो एक नया कांस्टेंट बनेगा, तो क्या बच जाएगा, बच गया सर 1 बाई 2 log mod 3 cos x प्लस 2 sin x, और ये वाला 1 बाई 2 log 2 और ये वाला c दोनों कांस्टेंट है, ऐड होकर के एक नया कांस्टेंट बनाएगा, और चलो उसका नाम देते हैं कैपिटल C। ये देखो, ये आंसर दिया था, तो आप यहां पे छोड़ देते वो भी सही है और यहां पे आप लाके छोड़ते वो भी सही है। बस वो किया क्या था, इसके अंदर वाला 2 कॉमन कर लिया, फिर ये और ये मल्टीप्लाई में था तो log m इंटू एन का फॉर्मूला log m प्लस log n लगा दिया, फिर 1 बाई 2 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो 1 बाई 2 log 2 हो गया, फिर 1 बाई 2 log इतना हो गया, और 1 बाई 2 log 2 और c एक कांस्टेंट है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो एक नया कांस्टेंट बनेगा, उसको c मान के आंसर कर लिया। समझे? हाँ सर, तो आप ऊपर में छोड़ देते फिर भी सही था, यहां आके छोड़ते हैं फिर भी सही है। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। चलिए पॉज करके नोट कर लेना है, इसलिए हम आंसर देखते रहते हैं ताकि हम आपका फॉर्मेट ला दे, ताकि आपको ये ना लगे कि क्वेश्चन हमारा गलती बन गया। 1 बाय cos स्क्वायर एक्स और ये है 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, यही है। तो क्या करोगे, एक छोटा सा काम करोगे, पहले ये जो 1 बाय cos स्क्वायर है इसको लिख दो पहले sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर x dx हो गया, और नीचे में क्या बच गया 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर बच गया,
अब चलिए उसको टी पुट करिए जिसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। भैया किसको पुट करेंगे? 1 माइनस tan x को पुट करेंगे टी, तो करिए। तो 1 का हो जाएगा 0, फिर माइनस tan का हो जाएगा sec स्क्वायर x और t का हो जाएगा dt अपॉन dx। करो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बाय क्रॉस करोगे तो माइनस sec स्क्वायर x dx बराबर हो जाएगा dt। ये माइनस उधर भेज दोगे तो sec स्क्वायर x dx बराबर हो जाएगा माइनस में dt। ओके सर, चलिए अब ले आइए यहां पे। चलिए क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन यही ना है, लिख लो। sec स्क्वायर x dx है और नीचे में 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर है। सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। ऊपर में कौन है? sec स्क्वायर x dx, जिसका वैल्यू कितना है? माइनस dt। तो माइनस बाहर कर लो, अंदर में dt छोड़ दो, अपॉन 1 माइनस tan। 1 माइनस tan को t माने हैं तो ये t का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये ऊपर जाएगा तो t का पावर हो जाएगा -2 dt। अब लगा दीजिए फॉर्मूला, क्या होता है? पावर में 1 जोड़ो तो t का पावर -1 हो जाएगा, उसी से डिवाइड करो -1 अब प्लस c। ये माइनस हट के प्लस हो जाएगा तो बचेगा t का पावर -1 मतलब 1/t अब प्लस c। अब t का रख दो वैल्यू, तो t का वैल्यू रखोगे तो 1 माइनस tan x, t को यही ना माने थे, अब प्लस में c, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बिल्कुल सही आंसर, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की। बहुत बढ़िया, लगता है 1-2 क्वेश्चन बच जाएगा, कोई बात नहीं, जितना होता है उसको पहुंचाते हैं पहले। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 26 हम आपको समझा दें, यही बहुत बड़ी बात है। यह है cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। इसमें किसको पुट करोगे? t, जिसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, तो भैया इस रूट एक्स को t पुट कर लो, करिए। तो अगर रूट एक्स को t पुट करते हो, अब करो डिफरेंशिएट, रूट एक्स का डिफरेंशिएट करोगे तो 1/2 रूट एक्स बराबर dt बाय कितना हो जाएगा? dx। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 1/रूट एक्स dx। आई से 2 को उधर भेज दो तो हो जाएगा 2 dt। आइए क्वेश्चन के पास आइए। तो क्या इस क्वेश्चन को थोड़ा हम ऐसे लिख सकते हैं? cos रूट एक्स पहले लिख लो और नीचे वाला जो रूट एक्स है उसको 1/रूट एक्स dx करके बगल में लिख लो। ओके सर, क्या हुआ बताइए? ये हो जाएगा cos, ये जो रूट एक्स है उस रूट एक्स को क्या माने हैं? t इंटू 1/रूट एक्स dx का वैल्यू कितना आया है? 2 dt। तो 2 है कॉन्स में बाहर, अंदर में dt बच जाएगा। अब करो इंटीग्रेशन, तो 2 अब cos का होता है साइन इंटीग्रेशन, तो साइन t प्लस c, तो ये हो जाएगा 2 साइन। t किसको माने थे? भैया रूट एक्स को माने थे, अब प्लस c, ये इसका आंसर हो जाता है ना। चलिए देख लो, उसे हमें t पुट कर देना है। इतना क्वेश्चन से आप यही सीखे होंगे जिसका डिफरेंशिएशन दिया हो। और देखो कोई भारी भरकम डिफरेंशिएशन नहीं खोजना है, सिंपल सिंपल। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, रूट अंडर साइन 2x इंटू कॉस 2x। चलो किसका दिया है डिफरेंशिएशन, उसको t पुट कर दो। तो कहोगे सर साइन का दिया है, साइन का कॉस होता है ना, तो इसलिए साइन का दिया है। एक लड़का सोच रहा होगा सर कॉस का भी तो साइन होता है, दिया है। भैया हम आपको पिछले क्लास में बोले थे कि डिफरेंशिएशन हमेशा आजाद होना चाहिए, अकेला होना चाहिए। तो कॉस का साइन दिया है लेकिन रूट में है, आजाद नहीं है,
लेकिन साइन का जो कॉस है वो आजाद है, तो हम साइन को पुट करेंगे। डिफरेंशिएशन हमेशा आजाद होना चाहिए, तो हम साइन 2x को t मानेंगे। अब करो डिफरेंशिएट, तो साइन 2x को करोगे तो पहले साइन का हो जाएगा cos 2x, और फिर 2x का करोगे तो 2 हो जाएगा, अब बराबर में dt अपॉन dx। करो बाय क्रॉस, ये हो जाएगा cos 2x dx, 2 डिवाइड में चला जाएगा, ये dt अपॉन कितना हो जाएगा 2। ओके, चलिए क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन कितना है, अंडर रूट साइन 2x इंटू cos 2x dx, यही है। किया जाए पुट सबका वैल्यू अंडर रूट, भैया साइन 2x को क्या माने हैं t, cos 2x dx का वैल्यू कितना है dt बाई 2, तो dt बाई 2 का 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर लिए। अरे समझे, cos 2x dx का वैल्यू dt बाई 2 है, तो इसमें 1/2 है, कांस्टेंट बाहर हो गया, तो सिर्फ dt बचा। अब बताइए क्या हुआ, ये है 1/2, रूट t का क्या होगा, रूट t को क्या हम t का पावर 1/2 लिख सकते हैं, यस सर। अब कर दीजिए, तो पावर वाले का क्या होता है डिफरेंशिएशन, पावर में एक जोड़ोगे तो 1/2 में एक जोड़ोगे 3/2, उसी से डिवाइड भी करोगे 3/2, अब प्लस c, ये 2 कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा, ये 1/3 बचा, और t किसको माने थे साइन 2x को, तो t माने थे साइन 2x को, अब पावर में 3/2 है, अब प्लस में c, ये आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 भी इस प्रकार से हमारा बन जाता है, बिल्कुल सही है। 28 की बात करेंगे प्लीज, चलिए नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। चलिए 28, अंडर रूट cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन x है, ये है, गलती से हमने रूट पर लिया था इसको। चलिए तो भैया क्वेश्चन यही है, देख लो हमारे पास ये बुक रहता है, और किसको टी पुट करना है, यहां उसको टी पुट करना है जिसका आपको डिफरेंशिएशन दिया हो, तो गौर से सोच के देखिए। 1 प्लस साइन का दिया है भैया, तो 1 प्लस साइन एक्स को आप टी पुट कर लें, कितना हो जाएगा बोलो, 1 का हो जाएगा 0, साइन एक्स का हो जाएगा cos x, और t का हो जाएगा प्यारे dt अपॉन dx। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा cos x dx इक्वल्स dt हो जाएगा। चलिए पहुंचे क्वेश्चन के पास, क्या हम इसको थोड़ा ऐसे लिख सकते, देखना तो 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स ऐसे लिख लिए, और cos x dx को बगल में लिख लिए, cos x dx को बगल में लिख लिए, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अब आइए सबका वैल्यू पुट करिए। 1 बाय 1 प्लस साइन को हमने t माना है, तो ये रूट t हो जाएगा, फिर इंटू cos x dx का वैल्यू कितना है dt, ये हो जाएगा 1 बाय रूट t, मतलब 1 बाय रूट x जिसका होता है 2 रूट x, ये हो जाएगा 2 रूट t, अब प्लस c। अब t जिसको माने थे रख दीजिए, t माने थे 1 प्लस साइन को, तो हमने 1 प्लस साइन x बगल में प्लस c, इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर है वो बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए सही है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, इंटीग्रेशन cot x इंटू लॉग साइन x। भैया किसको टी पुट करोगे, उसको करोगे जिसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। तो मित्र लॉग साइन x का दिया है, आइए लॉग साइन x को हमने t मान लिया, कर लो डिफरेंशिएट, है ना।
तो करो लॉग का करोगे सबसे पहले, तो लॉग का डीसी हो जाएगा 1/sin, फिर लॉग के बाद साइन का करोगे तो बाबू हो जाएगा कॉस, और बराबर में हो जाएगा dt/dx। अच्छे से देखो, ऊपर कॉस है नीचे साइन है, तो cot x हो जाएगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये dx हो जाएगा, अब बराबर में ये हो जाएगा dt। हो गया? अरे लॉग का किए भैया तो 1/sin आया, फिर लॉग के बाद साइन का किए तो कॉस आ गया, तो आ गया। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो तो लॉग sin x पहले लिख लो और cot x dx बाद में लिख लो, मतलब ये वाला पोर्शन पहले लिख लिए, आप cot x dx एक साथ कर लिए। अब वैल्यू पुट करो, log sin x को क्या माना है t इंटू cot x dx का वैल्यू कितना है dt, dt आया है नॉट dx, dt। करिए इंटीग्रेशन, तो यहां t है, t का क्या होगा इंटीग्रेशन, पावर में कुछ नहीं तो 1 है, तो t का होगा इंटीग्रेशन t²/2 अब प्लस c। अब t जिसको माने थे रख दीजिए, t किसको माने थे log sin को, तो ये हो जाएगा log sin x का होल स्क्वायर अब बाय 2 और प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक और मिला लीजिए, क्वेश्चन नंबर 29 बहुत बढ़िया सही है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे, नोट करिए पॉज करके प्लीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 ये है बाबू साइन अपॉन 1 प्लस कॉस, तो किसको t मानना है, उसको मानना है जिसका डिफरेंशिएशन दिया हो। चलो तो 1 प्लस कॉस का दिया है, पुट कर दीजिए, 1 प्लस कॉस x को t मान लीजिए भैया, 1 का हो जाएगा 0, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन x, बराबर t का होगा dt/dx। बाय क्रॉस कर लें तो ये हो जाएगा माइनस में साइन x dx बराबर dt, माइनस को उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा साइन x dx बराबर माइनस में dt। चलिए बहुत बढ़िया, आप पहुंचे तो क्वेश्चन के पास है ना। अरे भैया क्वेश्चन के पास तो पहुंचे ही हुए हैं, डायरेक्ट ये पुट कर दे क्या, आइए बताओ कितना हो जाएगा। ये देखो ऊपर में लिखा है ना साइन x dx, तो साइन x dx का वैल्यू कितना है माइनस dt, तो माइनस बाहर कर लो dt, माइनस बाहर कर लिए, अपॉन 1 प्लस कॉस है नीचे में, 1 प्लस कॉस को क्या माना है t, तो ये हो जाएगा बाबू माइनस, अब 1/t का हो जाएगा लॉग मॉड t अब प्लस c हो गया, तो माइनस लॉग मॉड t किसको माने थे 1 प्लस कॉस को और प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। बिल्कुल सही जवाब है। आप इतना सारा क्वेश्चन बनाए हैं, आपको सभी क्वेश्चन बना के ये नहीं पता चला कि इसको t उसको पुट करना है जिसका डिफरेंशिएशन दिया हो प्यारे। तो हमने कहां तक पहुंचा 30। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। 31 कर लेते हैं, उसके बाद अगले क्लास में 32 से करेंगे। 31 बिल्कुल इसी की तरह है, साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x का होल स्क्वायर है, यही है ना। बहुत बढ़िया, यहां भी सेम काम करोगे, 1 प्लस कॉस को t मान लोगे। चलिए 1 प्लस कॉस x को t मान लो, अब करो डिफरेंशिएट, तो 1 का हो जाएगा 0, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन x इक्वल्स टू dt/dx, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो माइनस साइन x dx बराबर हो जाएगा dt। अब माइनस को उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, ये साइन x dx बराबर हो जाएगा माइनस में dt।
हो गया। चलिए अब पुट करें सबको यहाँ पे, चलिए करिए, यही है क्वेश्चन, ये पुट करिए। साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू है माइनस में डी टी, कर दिए पुट। और नीचे 1 प्लस कॉस को हमने माना है कितना टी, तो यहां डालोगे टी तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ये हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो टी का पावर हो जाएगा -2 डी टी। अब करो इंटीग्रेशन, तो कैसे करोगे पावर वाले का, टी के पावर -2 है तो एक जोड़ोगे तो टी का पावर -1 हो जाएगा, उसी से डिवाइड करोगे। पावर में एक जोड़ के उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो भैया ये और ये तो कटिए गया, तो टी का पावर -1 मतलब कितना बचा 1/t, अब प्लस सी। अब टी जिसको माने रख दीजिए, टी माने हैं 1 प्लस कॉस को, तो हमने रख दिया और प्लस सी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 तक कर लिए हैं। टोटल इसमें 39 को सवाल है, यानी 8 सवाल और बच गया इसमें। तो कोई बात नहीं, उसको हम लोग अगले वीडियो में बनाएंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी मित्रों को हमारा ये जो सॉल्यूशन है वो आपको समझ में आया होगा, कैसे बनाए हैं, और अच्छे से समझ में भी आया होगा, क्योंकि आप लोग पिछला सारा वीडियो कंप्लीट करके ही आए होंगे। और यही आप लोगों से हम छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप सभी को अगर अच्छा लगता हो, इस चैनल का काम अच्छा लगे, अगर आपको लगे कि नहीं सर भाई यह हित का है, मतलब प्रॉफिटेबल है, तब आप इसको सपोर्ट करिएगा, जहां तक हो सके शेयर कीजिएगा। और अगर आपको नहीं लगता प्रॉफिट का है तो कोई बात ही नहीं। तो चलिए मैं तो लास्ट में यही कहेंगे कि पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।